अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हुदीज़ डेजिग्नेशन, कि हुदीज़ को डेजिग्नेट किया जा रहा है, उनको टाइटल दिया जा रहा है। किस चीज़ का टाइटल दिया जा रहा है? वो बात कर रहा है कि हुदीज़ को टेररिस्ट ग्रुप करार देने का मंसूबा बनाया जा रहा है और इस मूव को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, इवन कि यूएस में भी और इंटरनेशनली भी। और वो इसमें बात कर रहा है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का ऐलान कर देती है तो अमन मुज़ाकरात को ख़तरा लाहक हो जाएगा और ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। लाखों यमनी फिर से सफ़र करेंगे, उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। और एंड पे वो ये बात कर रहा है कि अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो कोई प्रैक्टिकल सलूशन लेकर आएँ ताकि यमन के लोग फिर से अपनी ज़िंदगियों को शुरू कर सकें और उनकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो सकें। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, जितने भी ये ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मैंने मीनिंग यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यमन्स हुदी मूवमेंट, कहता है यमन की ये जो हुदी मूवमेंट है, ये जो तहरीक है, ऑल्सो नोन एज, कहता जानी जाती है अंसारुल्लाह के नाम से, इज़ वो है वन ऑफ द प्राइमरी पॉलिटिकल प्लेयर्स। कहता है ये जो यमन की हुदी मूवमेंट है ना, ये वाहिद है किन में से, कहता है जितने भी अहम पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं इन दैट कंट्री, उस कंट्री में। ऑल्सो कहता साथ ही बूस्टिंग अ पावरफुल आर्म्ड विंग, कि वो बूस्ट करती है, वो प्रेस करती है एक पावरफुल आर्म्ड विंग के होने पर। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है वो बात कर रहा है यमन की जो हुदी मूवमेंट है जो कि जानी जाती है अंसारुल्लाह के नाम से, वो वाहिद है उन सियासी पॉलिटिकल प्लेयर में से जो कि उस कंट्री में हैं। कहता साथ ही साथ ये बूस्ट करती है, ये फ़ख्र करती है अपने पावरफुल आर्म्ड विंग के होने पर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है, यमन्स हुदी मूवमेंट। उसके बाद उसने कहा है कि वन ऑफ द प्राइमरी पॉलिटिकल प्लेयर्स, के जितने भी प्राइमरी अहम पॉलिटिकल सियासी प्लेयर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें से ये भी एक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रामर रूल का इस्तेमाल हुआ है, वो ये है कि वन ऑफ के बाद जो है ना हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा। वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, कि वो जो लड़की है ना, वो जो सारा है, वो जो किसी का भी नाम लो, वो जो लड़की है वो जितने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना उनमें से एक है। वन ऑफ द कीज़ टू हैप्पीनेस इज़ अ बैड मेमोरी, वो कह रहा है कि जितनी भी कीज़ हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं जो खुशियाँ देते हैं, उनमें से एक पॉइंट ये है बैड मेमोरी का होना। वो किसी के हिसाब से है, जल्द सेंटेंस बनाया हुआ है, इसको आप वो सीरियस ना लीजिएगा, ठीक है। उसने कहा है कि जितनी भी कि ना आपको मेमोरी अच्छी रहेगी, ना आपको चीज़ें याद रहेंगी, तो आप क्या होगे, ऑटोमेटिकली खुश रहोगे। तो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वन ऑफ द कीज़ एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, अब ये इस्तेमाल क्यों हुआ है, ये मैंने पहले एडिटोरियल्स में बताया था। जो ऑफ प्रपोजिशन होती है ना वो सिलेक्शन का काम भी करती है, और सिलेक्शन जो होती है ना वो हमेशा दो में से या दो से ज़्यादा में से ही होगी। अब एक के अंदर से सिलेक्शन तो होने से रही कि अब एक ही फ्रेंड है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये जो है ना वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। मेरी 2 या 3 या 4 दोस्त हैं, तो उनमें से जो एक है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्यों? ऑफ जो है वो सिलेक्शन का काम कर रहा है। अब उसने कहा वन ऑफ द कीज़, कि हैप्पीनेस की ना, खुशियाँ देने की बहुत सारी कीज़ हैं, ठीक है, हर एक की अपने हिसाब से हैं। अब वो कह रहा है कि जितनी भी कीज़ हैं, जितने भी अहम पॉइंट हैं खुशियों के लिए, तो उनमें से जो एक पॉइंट है ना वो ये है। अब यहाँ पे भी ऑफ क्या कर रहा है, सिलेक्शन का काम कर रहा है। और यहाँ पे उसने क्या बात की, उसने कहा जितने भी प्राइमरी पॉलिटिकल प्लेयर्स थे उनमें से ये एक है।
अच्छा, बूस्टिंग का मतलब क्या होता है? बूस्ट का मतलब होता है जिसको आप कहते हो घमंड करना, प्रेस करना वन सेल्फ एक्स्ट्रावेजेंटली, अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करना, अपने किसी क्वालिटी की, किसी चीज़ के होने की। प्रिंसिपली कहता असूली तौर पर रिप्रेजेंटिंग, कहता रिप्रेजेंट करते हुए द कंट्रीज नॉर्थन जैदी शिया ट्राइब्स को। कौन? हुदीस। इट हैज़ बीन, कहता ये रहा है इन द थिक ऑफ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है किस चीज़ में? यमन सिविल वॉर, यमन की सिविल वॉर में, एज वेल एज साथ ही साथ द कन्फ्रंटेशन, क्लैश में, किसके साथ? सऊदी लेड कोलिशन के साथ। दैट बिगिन, कहता जो कि शुरू हुआ इन 2015, 2015 में। कहता प्रिंसिपली तौर पर, मेनली तौर पर ये रिप्रेजेंट करता है कंट्री के नॉर्थन जैदी शिया ट्राइब्स को। कहता कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है यमन की सिविल वॉर में और साथ ही साथ क्लैश में, जो कि सऊदी लेड कोलिशन के साथ था, उनकी यूनियन के साथ था, जो कि बिगन हुई थी 2015 में। ठीक हो गया। अब इट हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन उसकी वर्ब है, ठीक है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो बी है, बी जो होता है उसकी V3 यहाँ पे लगी हुई है जो कि बीन है। इन द थिक ऑफ का मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और सिचुएशन, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना किसी एक्टिविटी में या सिचुएशन में, मतलब किसी काम में बहुत आगे आगे होना, बहुत मगन होना। अच्छा, कन्फ्रंटेशन विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, फाइट। अच्छा, फाइट किसके साथ थी? सऊदी लेड कोलिशन के साथ। वाइडली सीन, कहता बहुत बड़े तौर पर देखा जाता है एज एन ईरानियन एले, ईरानियन दोस्त के रूप में, इन द अरेबियन पेनिसुला, इस अरेबियन पेनिसुला में। द मूवमेंट कैप्चर्ड, कहता ये जो मूवमेंट है यमन्स हुदी मूवमेंट, इसने कैप्चर किया किस चीज़ को? कैपिटल सना को, इन 2014, 2014 में। एंड सून देयर आफ्टर, और जल्द ही इसके बाद सेंड भेज दिया यमन्स गवर्नमेंट को पैकिंग के साथ, कॉजिंग वजह बनते हुए द सऊदीज टू इंटरवीन, कि सऊदीज जो है वो इंटरवीन करें, वो मुदाखलत करें। कहता बहुत बड़े तौर पर ये जाना जाता है, पहचाना जाता है कि ये ईरानियन अलाय है, उसका दोस्त है अरेबियन पेनिसुला में। कहता ये जो मूवमेंट है, ये जो हौदी मूवमेंट है, इसने कैप्चर कर लिया था, इसने कब्ज़ा कर लिया था कैपिटल सना पर 2014 में। किसके बाद? कहता इस चीज़ के जल्द ही बाद इसने भेज दिया था यमन की गवर्नमेंट को पैकिंग के साथ, वजह बनते हुए सऊदीज़ की मुदाखलत की। अच्छा, अब इसने कहा है कि वाइडली सीन, कि हर तरफ ये जाना चाहता है ईरानियन एलाई के तौर पर, उसके दोस्त के तौर पर। अच्छा, क्यों जाना चाहता है? क्योंकि जो यमन हुदीस हैं इसमें शिया हैं, ठीक है, और ईरान में भी जो है वो शिया की तादाद ज़्यादा है, तो इस वजह से ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। और जो सऊदीज़ हैं उनमें सुन्नी ज़्यादा हैं, इस वजह से इनका आपस में क्लैश चलता है। वाइल, कहता जहाँ पे द हुदीस हैव बीन फ्रंट एंड सेंटर, कहता जहाँ पे हुदीस जो है ना वो एक प्रोमिनेंट जगह पर रहे हैं, आगे रहे हैं, फ्रंट पे रहे हैं इन द न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट, कहता बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में। कौन से कॉन्फ्लिक्ट? कहता फेसिंग यमन, जो कि फेस करते हैं, सामना करते हैं यमन को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अग्री विद, कहता ये बहुत मुश्किल है अग्री विद होना, मानना, विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंट मूव, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हालिया मूव के साथ, तहरीक के साथ। अच्छा, कौन सी मूव? डिक्लेयर करने की मूवमेंट को अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो हुदीज़ हैं ये काफ़ी आगे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में फेस करते हुए यमन को। कहता है ये बहुत ही मुश्किल होगा कि हम माने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस रीसेंट मूव को, जो कि डिक्लेयर करती है, कि ऐलान करती है इस मूवमेंट का कि ये एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हुदीज़ की बात कर रहा है। अच्छा, फ्रंट एंड सेंटर का मतलब होता है इन द मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में रहना, बहुत आगे रहना। अच्छा, किस चीज़ की प्रोमिनेंट पोजीशन है? कॉन्फ्लिक्ट्स की, क्लैश की, फाइट की। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर उसके बाद अग्री विद, और फिर इसके साथ ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन की रीसेंट मूव का जिक्र किया। दिस इज़ एग्जैक्टली, कहता ये बिल्कुल वही है, व्हाट जो द वाइट हाउस
इंटेंस टू डू नेक्स्ट वीक। कहता जो कि वाइट हाउस है इरादा रखता है करने का नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स लास्ट डे इन ऑफिस। कब? जब डोनाल्ड ट्रम्प का लास्ट डे होगा ऑफिस में। तो वो बात कर रहा, कहता ये बिल्कुल यही चीज़ है जो कि वाइट हाउस जो है इरादा रखता है करने का नेक्स्ट वीक को। कब? जब डोनाल्ड ट्रम्प का आखिरी दिन होगा ऑफिस में। फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट वीक आया है। मैंने आपको बताया था लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है, वीक दिया हो, डे दिया हो, तो इससे पहले आपने कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हम मोस्टली इस्तेमाल करते थे इन और ऑन का, हमने यहाँ पे किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इट इज़ अनक्लियर, कहता है ये चीज़ अनक्लियर है, बट द लॉजिक बिहाइंड द मूव इज़, कि इस मूव के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। अदर देन, कहता सिवाय इसके, टू प्रेजेंट, पेश करना, अ पार्टिंग गिफ्ट, एक फेयरवेल गिफ्ट, किसको? टू द हाउस ऑफ साउथ, मतलब सऊदी अरेबिया को। तो कहता है ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्या लॉजिक है इस मूव के पीछे। कहता सिवाय इसके जो हम सबको नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब ये वो बात कहना चाह रहा है कि सिर्फ ये जो लॉजिक है ना, सिर्फ यही नज़र आ रहा है। वो क्या नज़र आ रहा है कि ये प्रेजेंट करना चाहता है एक फेयरवेल गिफ्ट सऊदी अरेबिया को। क्यों? अभी मैंने क्या बताया था, हूदीस शिया हो गए, ईरान शिया हो गए, सऊदी अरेबिया में सुन्नी है, तो ये इनके दरमियान में सारे क्लैश चलते हैं। तो वो कहता है कि हो सकता है ये गिफ्ट के तौर पर पेश करना चाहता हो, ये जो उनको डिक्लेयर कर रहा है कि ये एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि ये जो सऊदिया हैं ये खुश हो जाए, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अदर देन, अदर देन का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, सिवाय इसके, मतलब ये चीज़ जो है ये बस समझ आ रही है, इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो हमारे लिए अनक्लियर है। अच्छा, पार्टिंग, इसका मतलब होता है फेयरवेल, गुड बाय, लीविंग गिफ्ट, जाते हुए वो जो गिफ्ट देना है ना, उसकी बात कर रहा है। द मूव हैज़ अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म, कहता है ये जो मूव है ना, ये जो इसकी हरकत है, उसने अट्रैक्ट किया है क्रिटिसिज्म को, तनकीद को, फ्रॉम विद इन द यूएस, यूएस के अंदर, एज वेल एज, साथ ही साथ इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में, ठीक है। अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो मूव थी उसने यहाँ तक के विद इन यूएस, यूएस के अंदर जो था क्रिटिसिज्म उसको भी अट्रैक्ट किया, और साथ ही साथ इंटरनेशनली, मतलब पूरी दुनिया में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द यूएन सेज, कहता है ये जो यूएन है वो कहती है, क्या कहती है? द डेजिग्नेशन इज़ लाइकली टू हैव सीरियस ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल रेप्रिकशंस। कहता है कि ये जो यूएन है वो कहती है कि जो डेजिग्नेशन है वो रखती है बहुत ही सीरियस ह्यूमैनिटेरियन, इंसानी और पॉलिटिकल और सियासी रेप्रिकशंस, असरात, रिज़ल्ट, नताइज। वाइल, कहता है जहाँ सम अमेरिकन लॉ मेकर्स, जो अमेरिकन कानून साज हैं, हैव ऑल्सो अपोज द मूव, वो भी अपोज कर चुके हैं इस मूव को, इसकी मुखालफत कर चुके हैं। तो अब वो कह रहा, कहता है जो यूएन है वो कहती है ये जो डेजिग्नेशन है ये रखेगी बहुत ही सीरियस इंसानी और पॉलिटिकल नताइज। कहता जहाँ पे कुछ अमेरिकन लॉ मेकर्स जो थे ना, जो कानून साज थे, उन्होंने भी मुखालफत की है इस मूव की। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। लाइकली मतलब चांसेस हैं, ठीक है, किस चीज़ के? लाइकली टू हैव सीरियस ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल रेप्रिकशंस। अच्छा, अब ये देखो, ये टू हैव जो लगा हुआ है ना, ये 2 + V1 है, ठीक है। मैंने ये बताया था जो इन्फिनेटिव होते हैं, जो जेरेंट्स होती हैं, ये सेमी वर्ब्स होती हैं, ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट रख सकती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या जेरेंट होता है। अब देखो, इससे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूँ ना, टू हैव व्हाट, किस चीज़ को रखने की बात कर रहे हो, किस चीज़ को रखना है, तो आपको आंसर मिलेगा ये, ठीक हो गया। अच्छा, रेप्रिकशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम, के मतलब ये जो इसकी मूव है उसके ऑफ कोर्स असरात होंगे, आउटकम होगा, रिजल्ट निकलेगा उसका,
फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद उसकी वर्ब है। द फैक्ट इज़ दैट कहता हकीकत ये है कि ब्रांडिंग द हुदीस, कहता हुदीस पे ठप्पा लगाना किस चीज़ का, एज लगा के बता रहा है टेररिस्ट कि ये टेररिस्ट हैं। विल हैव कहता वो रखेगा, क्या रखेगा, वेरी लिटल इफ़ एनी इम्पैक्ट, कि वो बहुत ही थोड़ा असर रखेगा किस चीज़ के ऊपर, एंडिंग के ऊपर। एंडिंग किसकी, यमनी कॉन्फ्लिक्ट की। तो वो बात कर रहा है, कहता है ये चीज़ तो फैक्ट है कि ये जो ब्रांडिंग करना है, ये जो ठप्पा लगाना है हुदीस को, ये टेररिस्ट हैं, कहता ये बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं रखेगा इख्तिताम के ऊपर, और इख्तिताम एंडिंग किसकी है, यमनी कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अब देखो उसने दरमियान में इफ़ एनी लगाया है, ठीक है। वेरी लिटल मतलब लिटल आया है ना आ लिटल आया है, ना द लिटल आया है, जस्ट लिटल, तो बहुत कम, ना के बराबर। इफ़ एनी का मतलब है अगर बाय चांस उसने कोई इम्पैक्ट रखा भी तो, ठीक है। ये इस तरह से बात कर रहा है। वाइल कहता है जहाँ इट इज़ डिफ़िकल्ट, कहता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है टू अग्री विद, मानना, मैनी ऑफ देयर टैक्टिक्स, उसके जितने भी वो जो चालें हैं, स्कीम्स हैं। द ग्रुप्स पॉलिटिकल विंग, कहता है ये जो ग्रुप का पॉलिटिकल विंग है ना, हैज़ स्ट्रॉन्ग रूट्स, कहता है ये यहूदीज़ की बात कर रहा है, कहता है ये रखते हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स, बड़ी मजबूत जड़ें, इन द नॉर्थन यमन में। कैसे, कहता द जैदी इमाम, कहता ये जो जैदी इमाम है, एट वन टाइम, कहता किसी वक्त में, रूल द कंट्री, उसने रूल किया था कंट्री को, एंड डिसफ्रेंचाइजिंग, कहता महरूम करना और होल कम्युनिटी, सारी की सारी कम्युनिटी को, इज़ लाइकली टू फर्दर कम्प्लिकेट, वो मज़ीद कम्प्लिकेट कर देगा, पेचीदा कर देगा, मुश्किल कर देगा, एन ऑलरेडी टेंगल्ड सिचुएशन, उस सूरत हाल को जो ऑलरेडी टेंगल्ड है, जो बहुत ही कम्प्लिकेटेड है। वो अब क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि जहाँ ये चीज़ बहुत मुश्किल है अग्री विद होना उनके टैक्टिक्स के साथ, ये जो काम कर रहे हैं ना ब्रांडिंग का, कहता है इनकी जो चालें हैं, इनके जो भी ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसके साथ एग्री होना बहुत मुश्किल है। कहता जो ग्रुप की पॉलिटिकल विंग है, मतलब जिसकी हुदीस की बात कर रहा है, कहता है ये तो नॉर्थन यमन में बड़े स्ट्रॉन्ग रूट्स रखते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग बुनियाद रखते हैं। कैसे, कहता जो ज़ैदी इमाम थे, किसी वक्त पे उन्होंने रूल किया था कंट्री को। कहता अब ये जो चीज़ है ना डिसफ्रेंचाइजिंग, कहता महरूम करना होल कम्युनिटी को, कहता ये बहुत ही ज़्यादा मज़ीद कम्प्लिकेट कर देगा उस सूरत हाल को जो पहले से ज़्यादा टेंगल्ड है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर डिसफ्रेंचाइजिंग है। मतलब डिसफ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को उसके हकूक़ से महरूम कर देना, ठीक है। उसमें ख़ास तौर पर ये वैसे बोला जाता है कि उसका जो हक होता है ना वोट करने का, मतलब जो भी बुनियादी उसके जो हकूक़ हैं उससे उस इंसान को महरूम कर देना। तो ये यहाँ पे क्यों इसने ये बात की है, यहाँ पे बात इसने इसलिए की है कि आप जब उसके ऊपर ब्रांडिंग कर रहे हो हुदीस मूवमेंट के ऊपर कि ये टेररिस्ट हैं, तो ऑफ कोर्स आप क्या कर रहे हो, आप उनको साइड पे लगा रहे हो, आप उनको बहुत सी चीज़ों से महरूम कर रहे हो, ठीक है। टेंगल्ड का मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये अगर आपने मेरे साथ पहले एडिटोरियल्स भी पढ़े होंगे ना, तो आपको पता है कि ये किस सूरत हाल की बात कर रहा है, ठीक है। टेंगल्ड का मतलब होता है बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और ग्रामर कॉन्सेप्ट था, इसको भी चेक कर लें। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, देखो किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन को कैसे याद रखेंगे। याद आपने कैसे रखना है, कैसे रख सकते हैं, इतने वर्ड्स हैं, अब आप कैसे याद रखोगे। ये याद होते हैं रीडिंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाओगे, आप खुद ब खुद आपको समझ आती जाएगी, अच्छा यहाँ पे ये वाली प्रेपोजिशन आनी थी, यहाँ पे ये वाली प्रेपोजिशन आनी थी। अब ये देखो, अग्री विद जो होता है ना, अग्री के साथ विद जो प्रेपोजिशन आती है वो या तो किसी पर्सन के लिए आएगी, किसी आइडिया के लिए आएगी कि कोई आइडिया है उसके साथ आप अग्री विद हो रहे हो, कोई सूरत हाल है, कोई सिचुएशन है, आप उसके साथ अग्री विद हो रहे हो, तो तब आप अग्री के साथ विद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करोगे। जैसे आई यूजुअली अग्री विद माई मदर, कि मैं आम तौर पर ना बिल्कुल अग्री विद होती हूँ, किस चीज़ से,
अपनी माँ से, ठीक है। वो जो भी बात कहती हैं मैं वो मान जाती हूँ कि हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शी इज़ अग्री विद माई आइडिया। अब यहाँ पे उसने बात की है पर्सन की, अब यहाँ पे बात कर रहा है आइडिया की। शी इज़ अग्रीड विद माई आइडिया, कि वो जो लड़की है ना वो बिल्कुल अग्रीविड हो गई, वो बिल्कुल मान गई। किस चीज़ के साथ? मेरे आइडिया के साथ। आइडिया क्या था? ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल, के वापस स्कूल जाना, ठीक है। हो सकता है स्कूल से बाहर जो है वो 2 गर्ल्स हैं वो बाहर निकली हुई हैं, ठीक है, वो आइसक्रीम ले रही हैं या कुछ हो रही हैं, तो उसने कहा कि चलो ना अब वापस स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब वो जो दूसरी फ्रेंड थी उसकी वो इस बात पे मान गई कि हाँ वो मुतफिक हो गई कि हाँ अब वापस स्कूल चलते हैं। तो अब यहाँ पे अग्री विद वो किसके साथ हुई है? आइडिया के साथ हुई है। अच्छा, अब अग्री के बाद टू कहाँ आएगा? जब आप वर्ब का जिक्र करोगे, जब वहाँ पे काम आएगा। जैसे आई अग्री टू गो विद हर, कि मैं अग्री टू हो गई, मैं मान गई, गो विद हर उसके साथ जाने के लिए। शी अग्री टू प्ले विद हर, वो जो लड़की थी वो अग्रीड हो गई, मान गई प्ले करने के लिए विद हर उसके साथ। अब देखो यहाँ पे टू गो था, टू प्ले था, ठीक है। टू के बाद यहाँ पे वर्ब आएगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। और यहाँ पे अग्री विद किसके साथ हो रहे थे? ये जो वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, चालें चल रहे थे। टैक्टिक्स क्या होता है? ये स्कीम्स होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, मतलब वो जो चालें चली जाती हैं, ठीक है, वो जो प्लॉटिंग होती है, वो जो मनसूबाबंदियाँ होती हैं। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ होप्ड, कहता है ये उम्मीद की जाती है, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स प्रैक्टिकल स्टेप्स, कहता है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेगी प्रैक्टिकल स्टेप्स को, सही कदमों को, टू एंड करने के लिए वॉर को, इन दिस इम्प्रोवेरिस्ड कंट्री, उस कंट्री में जो कि ऑलरेडी बहुत ही पुअर है, ठीक है, जिसको वॉर डैमेज कंट्री भी बोला जाता है। कहता है इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स लेगी, बिल्कुल सही सोचे समझे कदम लेगी एंड करने के लिए वॉर को इस पोर कंट्री में। इम्प्रोवेरिस्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी पुअर, विदाउट मनी, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं इम्प्रोवेरिस्ड। दिस कैन प्राइमली बी अचीव्ड, कहता है ये जो चीज़ है ये अचीव की जा सकती है, किस तरह से? बाय लेटिंग, जाने देना, इजाज़त दे देना। किस चीज़? किसको? सऊदीज़ को। किस चीज़ की? नो, जानने के लिए। दैट, ये कि अमेरिका फेवर्स अ निगोशिएटेड सेटलमेंट, कि जो अमेरिका है वो फेवर करता है, वो इसके हक़ में है निगोशिएटेड सेटलमेंट के, ऐसी सेटलमेंट के जो बातचीत के तहत हो। रादर दैन, कहता बजाय किसके? एन एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस, उस वायलेंस के साइकिल के जो कि कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं है। तो कहता है कि ये जो उसने कहा है ना कि ये जो स्टेप्स लेगा एंड करने के लिए वॉर को, तो वो आगे यही बता रहा है कि ये वाला जो मकसद है ना ये इसी तरह उसी वक्त हासिल होगा जब ये लेट करें, ये जानने दें सऊदीज़ को कि अमेरिका जो है वो खुद इस चीज़ के हक़ में है कि वो निगोशिएटेड सेटलमेंट हो, कि वो बातचीत के ज़रिए थोड़ी सेटलमेंट हो, बातचीत के ज़रिए ये मसले हल हों, बजाय किसके? कहता उस वायलेंस के जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बाय क्या है? बाय प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया था कि क्या चीज़ आती है? नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा या जेरेंट आएगा, ठीक है। ये जेरेंट लगा हुआ है। और मैंने ये भी बताना था आपको कि लेट के बाद जो है वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। लेट के बाद कभी भी आप टू नो नहीं लगा सकते, खाली V1 ही आएगा, मतलब बेयर फॉर्म आएगी वर्ब की, इन्फिनिटिव की। मिलियंस ऑफ यमनीज, कहता बहुत सारे जो यमनीज हैं ना आर सफरिंग, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम क्रोनिक हंगर एंड डिजीज़, बहुत ही शदीद भूख से और डिजीज़ से। व्हाट दे नीड इज़, जो उनको ज़रूरत है, इज़ वो क्या है? एन इमीडिएट एंड, कि फौरी तौर पर एंड कर दो टू दिस डिस्ट्रक्टिव वॉर, ये तबाहकुन वॉर को, एंड द रीबिल्डिंग ऑफ देयर लाइफ्स को, रीबिल्ड करें उनकी ज़िंदगियों को और कंट्रीज़ को।
वो बात कर रहा है, कहता है कि जितने भी यमनीज़ हैं उनमें जो मिलियंस हैं, कहता मतलब वो सारे यमनीज़ जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं एक क्रोनिक हंगर को, डिज़ीज़ को। कहता वो चीज़ जो इस वक्त वो फौरी तौर पर वो चाहते हैं वो ये है कि वो एंड कर दें, इख्तिताम कर दें इस तबाहकुन वॉर का और रीबिल्डिंग्स कर दें और फिर से स्टार्ट कर दें उनकी ज़िंदगियों को और कंट्री को। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सफरिंग क्या होता है? सफरिंग का मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ पेन एंड अनहैप्पीनेस। ठीक है, ये वो फीलिंग्स होती हैं जो पेन के वक्त होती है, मतलब पेन को बर्दाश्त करना, अनहैप्पीनेस को। अच्छा, अब ये देखो व्हाट दे नीड इज। ठीक है, अब ये दे और नीड ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, अब ये जो इज़ है ना, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो ये सारे का सारा है जो वो चाहते हैं। ठीक है, वो इस तरह से बना है, वो ये है। ठीक है, जो वो चाहते हैं वो ये है। इसका जो सब्जेक्ट है व्हाट दे नीड इज़, वो इस तरह से बना हुआ है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्मफुल, डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, डेलिटीरियस, डेंजरस। इन सब का मतलब क्या है? वो चीज़ जो डेंजरस हो, वो चीज़ जो डैमेज क्रिएट करे, वो चीज़ जो हार्मफुल हो। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वो लोग जिन्होंने मेरे साथ पहले ऐसी एडिटोरियल्स पढ़े हैं उनको समझ आ गई होगी कि वो वाली सिचुएशन जो हमने पहले एडिटोरियल्स में डिस्कस की थी वो अब कौन सा रुख पकड़ चुकी हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वो लोग जो मुझे कहते हैं कि फ्रंट पेज पे वीडियोस बनाएं, तो एक दिन में एक वीडियो बनती है। वैसे मैं टाइम निकाल कर वीक में एक दिन रख के उसमें हम फ्रंट पेज को कवर कर लिया करेंगे, ताकि अब आपको मेरे से कोई शिकायत ना रहे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।